आपको पिछले कक्षा में हम समाज के बारे में चर्चा किए थे। समाज, सोसाइटी जो कहते हैं, समाज क्या है, समाज की अवधारणा, समाज के आवश्यक तत्वों की व्याख्या अक्सर पेपर में पूछा जाता है आपको। तो समाज क्या है? समाज जो है कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि समाज जो है एक सामाजिक संबंधों का जाल है। मनुष्य का एक दूसरे का ऐच्छिक संबंध को समाज कहते हैं। समाज की अवधारणा में, समाज की विशेषताओं में आपको हम बताए थे, समाज एक प्रकार से एक दूसरे के ऐच्छिक संबंधों को सामुदायिक भावना से जो विकसित करता है वो समाज है। समाज की विशेषता में हम आपको बताए थे, समाज में लोग एक दूसरे के सहयोग से और संघर्ष से रहते हैं। समाज में समानता होती है, समाज में असमानता भी होती है। समाज में सामाजिक संतुलन एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों के आधार पर बनता है। किसी की सम आवश्यकता है समाज में, किसी की विषम आवश्यकता है। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? एक दूसरे पर निर्भर होता है। पारस्परिक निर्भरता जिसे कहते हैं, समाज में ही क्या होता है? समाज में एक पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर लोग निर्भर होते हैं। जैसे बहुत छोटे से आप देखेंगे, चाहे जहाँ जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आप देखेंगे, एक दूसरे के अधीन लोग होते हैं। किसी की, हर व्यक्ति की आवश्यकता अकेले स्वयं पूरी नहीं हो सकती है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज की जो अवधारणा बनी है, उस अवधारणा में व्यक्ति की पारस्परिक निर्भरता महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। व्यक्ति को पारस्परिक निर्भर होना चाहिए। पारस्परिकता की जो सिद्धांत है, पारस्परिक मतलब सोशल सॉलिडेरिटी है, यह कहता है डिवीजन ऑफ लेबर का बात करता है, श्रम का विभाजन का। किसी व्यक्ति के पास मतलब जो श्रम आपका है उसका विभाजन हो। समाज क्या करता है? श्रम का विभाजन करता है। अर्थात सम आवश्यकताओं, विषम आवश्यकताओं की पूर्ति हमको कहाँ से मिलती है? सामुदायिक भावना से मिलती है, समाज से ही मिलती है। इस तरह से हम आपको पिछले कक्षा में समाज की अवधारणा में समाज को बताया कि समाज अमूर्त है, समाज सहयोग और संघर्ष चलता है। समाज में व्यक्ति को सामाजिक संबंधों के जाल के अनुसार देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। आज हम आपको समुदाय की बात करते हैं। कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या है? समुदाय देखिए क्या है, समाज का जो थोड़ा से और जो है विस्तृत रूप जो है, ये समुदाय में होता है। समाज जो है यह अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। और समुदाय क्या होता है? समुदाय दिखाई देती है। समाज में पूर्णतः एक दूसरे के सामाजिक भावना नहीं होती है, लेकिन समुदाय में एक दूसरे के सामुदायिक भावना से होता है। समाज में लोग, समुदाय में क्या होता है? पारस्परिक भावना होती है। समुदाय में एक दूसरे के व्यक्ति को एक समुदाय में क्या करते हैं लोग? समुदाय में लोग स्वावलंबी होने का प्रयास करते हैं। समुदाय के द्वारा व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। तो इस तरह से आपको हम समुदाय की बात करते हैं। समुदाय क्या है? समुदाय देखिए है, समुदाय देखिए कम्युनिटी समुदाय है, ये सोसाइटी समाज है। समाज, समुदाय सामान्य बोलचाल की भाषा में लगेगा एक ही चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और समाज से ही समुदाय बना है, समुदाय कहीं अलग से नहीं आया। समाज का जो रूप है सामुदायिक भावना का, वही समाज हो गया। समुदाय से हमारा तात्पर्य है जो एक निश्चित भूभाग पर, समाज को निश्चित भूभाग नहीं रहता, समाज तो बहुत बड़ा समाज है। समुदाय में क्या है? समुदाय से हमारा तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग पर जो लोग अपना संपूर्ण जीवन आपसी भावनाओं से, आपसी जो है परामर्शों से, आपसी विचारों से, आपसी भावनाओं से बिताते हैं, वो समुदाय है। समुदाय क्या है? समुदाय व्यक्तियों का एक वह समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, निश्चित एरिया में रहते हैं, निश्चित कस्बे में रहते हैं। तो उनका जो सामुदायिक जो भावना होती है, दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना होती है, वो समुदाय होता है। ठीक ना? तो समुदाय से
तात्पर्य है कि जो भौगोलिक दृष्टि से एक निश्चित एरिया में रहते हो वो समुदाय है। अब समुदाय की विशेषता में है कि पहली बात है कि वो निश्चित भूभाग में जो लोग एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं उनके बीच में पारस्परिक निर्भरता होती है, उनके बीच में आपसी संबंध होते हैं। उन संबंधों में व्यक्ति उन संबंधों के माध्यम से अपना विकास करता है। जैसे वहाँ का उस समुदाय का रीति रिवाज क्या है, उस समुदाय का जो है कि रीति रिवाज है, उस समुदाय की जो है कि मतलब वहाँ का परंपरा है, उस समुदाय का एक दूसरे पर जो है कि जो धार्मिक भावना है, एक दूसरे के जो है आस्था है, एक दूसरे का जो है कि प्रेम की भावना है, एक दूसरे के सहयोग की भावना है, वो हमें समुदाय से मिलता है, कम्युनिटी से मिलता है। कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक पारस्परिक जीवन, एक समान जीवन शैली बिताने वाली जो व्यवस्था है वो समुदाय की जाती है। समुदाय जैसे समुदाय तात्पर्य है कि एक निश्चित लोगों द्वारा जैसे छात्र का समुदाय है, किसान का समुदाय है, और मठ में पुजारियों का समुदाय है, बाबा का समुदाय है। ये क्या है, एक समुदाय है। मठ है एक समुदाय है, बंदी है, बंदीगिरी है, समुदाय है। ये क्या है, एक दूसरे के जो है मतलब वो जीवन से वो अपने को ओतप्रोत करते हैं, उसी भावना के अनुसार वो कार्य करते हैं, वो सामुदायिक भावना होती है। जिसमें समुदाय में क्या होता है, समुदाय में सामुदायिक भावना निश्चित होती है। समुदाय में क्या होता है, सामुदायिक भावना होती है। समुदाय में क्या है, सामान्य स्वार्थ होता है। समुदाय में एक सामान्य व्यक्तियों का सामान्य स्वार्थ रहित होता है। सबका एक जो जैसा समुदाय है, जहाँ का जैसा व्यवस्था है, मतलब एक जान लीजिए कि सामूहिक भावना होती है, सबके लेकर चलने की भावना समुदाय में होती है। सामान्य जीवन होता है, समुदाय में सामान्य व्यक्तियों का सामान्य जीवन होता है, लोगों के एक जीवन एक सामान्य तरीके का होता है। व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय क्या है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। समुदाय क्या है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। समुदाय में अस्थायित्व होता है, समुदाय में अस्थायित्व होता है। और यह मूर्त समुदाय क्या है, ये मूर्त रूप होता है। समाज मूर्त नहीं होता, समुदाय दिखाई देता है। जैसे छात्र का समुदाय, शिक्षक का समुदाय, मठ का समुदाय, ये आदि समुदाय मूर्त रूप क्या है, एक जो जिस भावना जिस लोगों के बीच का जो व्यवस्था है वो सामुदायिक भावना से उनका नाम पड़ जाता है, इसमें मूर्त रूप कहा जाता है। और क्या है, समुदाय सामान्यतः आत्मनिर्भर होता है। इसमें स्थानीय क्षेत्रीयता होती है। जो आत्मनिर्भरता में क्या होता है, लोक भावना होती है। लोक भावना मतलब लोक चेतना होती है। लोगों में एक जो है अपने प्रति, अपने व्यवस्था के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति, लोगों के प्रति एक क्या होती है, जन भावना होती है। जन भावना मतलब होती है कि इसको आप कह लीजिए कि मतलब कम्युनिटी कॉन्सोनेंस, सामुदायिक चेतना होती है। एक दूसरे के प्रति लोग जागरूक होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, सुख दुख में शरीक होते हैं। ये क्या है, ये कम्युनिटी कॉन्सोनेंस है, सामूहिक चेतना जिसको कहते हैं। और जिस लोक चेतना व्यक्ति पे, ये लोक चेतना कहाँ से आती है, व्यक्ति के अंत आत्मा से उत्पन्न होती है, कोई उसको बनाता नहीं है। ये क्या है, जैसे बारिश की बूंदें, बारिश होती है स्वतः होती है, किसी कारण नहीं होती है। उसी तरह से समुदाय में व्यक्ति के सुख दुख की भावना जो होती है, एक मानवीय व्यवहार नाते, मानवीय दृश्य के नाते अंतः चेतना व्यक्ति में स्वतः पैदा होती है, किसी के बनाने और बनने की बात नहीं होती है। अच्छा, अब आपको लोक चेतना की हम चर्चा कर दिए, जिसमें ये है कि एक प्रश्न आपको मिलेगा, क्या जाति एक समुदाय होता है? क्या जातियां हैं, जो जाति है क्या एक समुदाय है? क्या मठ आश्रम या मतलब बंदी गृहों का जो व्यवस्था, क्या वो समुदाय है? समुदाय कहा जाएगा? यस, समुदाय कहा जाएगा। जातियां एक समुदाय है। जैसे जाति है जो जिस जात में, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में जन्म लिया है और उसका आचरण करता है, उसको अनुसरण करता है, वो क्या है, एक समुदाय है। वो भी एक समुदाय है। जातियों में क्या होता है कि जिस जात के हैं, उसी जात के, उसी धर्म के, उसी व्यवस्था के अनुसार उनको क्या है, अपना जीवन शैली बनाना है, अपना जो जीविकोपार्जन करना है,
अपनी व्यवस्था का संचालन करना है। और जातियों के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जातियों के माध्यम से अपने रीति रिवाज, अपने चलन के अनुसार, अपनी प्रथा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार क्या करता है कि सामूहिक भावना से उस समुदाय का, उस लोगों के बीच का विकास करता है। अर्थात जातियाँ ये क्या है, समुदाय है। मठ क्या है, मठ क्या है, शिक्षण मठ क्या है, और सपोज करिए कि आश्रम क्या है, ये क्या है, एक समुदाय है। मठ में क्या है, मठ में जो भी लोग रहेंगे उनका एक सामान्य जीवन हो जाएगा, एक सामान्य जीवन हो जाएगा, एक सामान्य नियम हो जाएगा, सामान्य व्यवस्था हो जाएगी। उसी के अनुसार उनका जो है जीवन शैली चलेगी। आश्रम है, आश्रम में कैसी आश्रम में रहते हैं तो उस आश्रम का जो नियम है, उस आश्रम की जो व्यवस्था है वह उसी आश्रम के व्यवस्था नियम के अनुसार लोग चलते हैं, इसलिए वहाँ भी एक सामुदायिक भावना है। और एक जीवन सामान्य जीवन शैली हो जाती है, आस्था समान हो जाता है, व्यक्तियों का संपूर्ण भागीदारी हो जाती है। इस तरह से सामुदायिक भावना में व्यक्तियों का जीवन जो है मुख्य रूप से एक सरल होता है, सुगम होता है। और सामान्यतः देखा गया है कि व्यक्ति का विकास, समाज का विकास सामुदायिक भावना से होता है। तो समुदाय क्या है, समुदाय एक प्रकार से व्यक्तियों के निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के सामान्य जीवन शैली के अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यवस्था को संचालित करने की जो एक सिस्टम है, एक पद्धति है, वह जो है समुदाय है। और सामाजिक संबंधों का जाल ऐसा क्या होता है, उसी का दूसरा रूप एक समुदाय है। समाज समुदाय में अंतर आप बता दिए, समाज जो है अमूर्त है और समुदाय मूर्त है। समाज मूर्त, और इस तरह से समुदाय का स्वतः विकास होता है, समाज मानव द्वारा निर्मित होता है। इस तरह से समाज और समुदाय का एक प्रश्न आपका आएगा। और मुख्य रूप से आपको एक प्रश्न, समाज क्या है, समुदाय क्या है, इसकी व्याख्या करिए। नेक्स्ट डे आपको फिर से क्लास किया जाएगा। इस तरह से आप जो है समाज और समुदाय का जो क्वेश्चन बनेगा, समाज क्या है, समाज की अवधारणा, और समुदाय में समुदाय की परिभाषा दीजिए, और समुदाय की विशेषता, और समुदाय और समाज में अंतर। ये प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है हमेशा। तो आपको यहाँ पर ये बताना है, पहले समुदाय की विशेषता में आपको सारी बातों को बताना पड़ेगा कि समुदाय क्या है। समुदाय में एक निश्चित भूभाग पर व्यक्तियों का जो रहन सहन है, उनका जो रीति रिवाज है, उनकी जो व्यवस्था है, वो क्या है, समुदाय है। समुदाय में क्या होता है, सामुदायिक भावना होती है। सामुदायिक भावना से तात्पर्य है व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना होती है, जो लगाव की भावना होती है, वो है सामुदायिक भावना। समुदाय में क्या होता है कि सामुदायिक भावना से प्रेरित होकर उस निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए लोग क्या करते हैं, उस भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए लोग उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों, उनकी व्यवस्थाओं, उनके सामाजिक संतुलन आज के प्रति सचेत होकर के विकास में अपना सामुदायिक भावना से योगदान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समुदाय क्या है, समुदाय में सामुदायिक भावना निहित होती है। और है सामुदायिक भावना परिवर्तनशील है। समुदाय में सामुदायिक भावना परिवर्तनशील है। सामुदायिक भावना परिवर्तनशील से तात्पर्य है कि जैसे सामुदायिक भावना में विभिन्नता के साथ परिवर्तन होता है, जैसे औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, समुदाय में शिक्षा, सामुदायिक भावना में समाज के विकास, क्षेत्रीय विस्तार आदि चीज़ें जो है सामुदायिक भावना से परिवर्तनशील होती हैं। समाज में जैसे जैसे लोगों का विकास होगा उसी ढंग से वो परिवर्तनशील होगा। जैसे इसमें है कि अब अगर आप देखते हैं कि लोक चेतना के अनुसार, तो लोक चेतना में भी इसी बात का स्पष्ट जो है कि उल्लेख आपको सामुदायिक भावना मिलेगा। इसमें ये स्पष्ट करता है कि समुदाय में व्यक्ति
अपने जो मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं होती है उनको पूर्ति करने के लिए, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो एक दूसरे के सहयोग एवं एक दूसरे के परस्पर जो है व्यवस्था से जो कार्य करता है वो सामुदायिक भावना के अनुसार कार्य करता है। ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय में जो जिस समुदाय का है उस समुदाय का विकास जो है धीरे धीरे नगरी की तरफ परिवर्तित होता जाता है। इसके पीछे मुख्य रीजन ये है कि समाज एक परिवर्तनशील, समाज स्थिर नहीं है। समाज क्या है? परिवर्तनशील है, मोमेंट सोसाइटी है। समाज क्या है? प्रगतिशील समाजों का संचालन अब तक क्या है कि उसके हैसियत से संविदा की तरफ जा रहा है। ग्रामीण परिवेश को धीरे धीरे शहरी परिवेश में परिवर्तित कर रहा है। शहरी परिवेश कहाँ से आया? ये हमें सामुदायिक भावना का विकास, सामाजिक परिवर्तन से, ये जो है कि व्यक्ति के स्टेटस से, व्यक्ति के हैसियत से सामुदायिक भावना का विकास हुआ और व्यक्ति के हैसियत के अनुसार समाज परिवर्तित हो गया। पहले का समाज दूसरा था, लेकिन समाज में धीरे धीरे जागरूकता और सामुदायिक भावना से विकास से समुदाय का परिवर्तन हो गया। पुराना आदिम समुदाय खत्म हो गया, नया समुदाय आ गया। इसके पीछे वर्तमान परिस्थितियाँ कार्य करती हैं। पाश्चात्य देशों की जो है कि व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी काम करती है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुदाय में एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से समुदाय का परिवर्तन हो जाता है, सामुदायिक भावना से। इसको हम कहते हैं कि समाज, प्रगतिशील समाज का संचालन अब क्या होता है? अब हैसियत संविदा की तरफ चला गया। हैसियत क्या है? स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस। मतलब सामुदायिक भावना क्या है? जो जिस एरिया का, जिस कस्बे का, जिस पर्टिकुलर एरिया था, उसकी भावना के अनुसार समाज का परिवर्तन हो गया। सामान्य जीवन हो गया, नियमों की सामान्य व्यवस्था। समुदाय में क्या है? समुदाय में सामान्य जीवन के नियमों की सामान्य व्यवस्था होती है। सामान्य जीवन क्या है? सामान्य जीवन के से तात्पर्य है व्यक्ति जिस कस्बे, जिस एरिया, जिस ग्रुप का समुदाय होगा, वह क्या करेगा कि सामुदायिक जीवन को किसी के अधिकारों, कर्तव्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह क्या है? सामुदायिक भावना के सामान्य जीवन के सामान्य नियम अभिलक्षित होते हैं। इस तरह से आपको समाज एवं समुदाय के अर्थ, परिभाषा, विस्तार क्षेत्र का जो क्वेश्चन है पेपर में आपको निश्चित रूप से आएगा। अगले दिन आपको पुनः इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।